हेलो दोस्तों। आज मैं फिर एक और नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ क्योंकि मैं एज रिलेशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उसी का ही एक नया टाइप के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को बताऊंगा क्योंकि पहले का रेशियो दिया जाता है और बाद का रेशियो दिया जाता है और दोनों की एज पूछी जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैथ में पूछता है और एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है इसका। तो अच्छे से सीख लीजिए जिससे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएँ। तो आइए क्वेश्चन को सीखते हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे आप। बहुत 10 से 5 सेकंड लगेंगे, उसका आप आंसर निकाल सकेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सिखाते हैं पहले और अच्छे से सीख लीजिए। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दिया गया? 5:7। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो दोनों की उम्र है, मतलब दोनों की एज पूछेगी। तो एक व्यक्ति क्या, ए और बी दोनों की पहला व्यक्ति ए, दूसरा बी मान लिए, दोनों की एज का अनुपात कितना है? 5:7। जब भी ये क्या, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, इसका मतलब ये क्या, प्रेजेंट का रहा होगा। ये जो रेशियो वो क्या है, प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान का रहा होगा। जब भी है कहे इसका मतलब वो वर्तमान का रेशियो है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना? 8:13। 18 वर्ष पहले, पहले को हमने क्या लिखा है? माइनस में लिख लेंगे। अगर बात का दिया है तो प्लस के पूछे तो प्लस में लिख लेंगे, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एज निकालेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि पहले और बाद का रेशियो कौन सा है। तो पहले के 18 वर्ष पहले कितना है? 8 रेशियो, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे 8:13। दोनों का हमने क्या लिख लिया? रेशियो लिख लिया। ये वर्तमान का रेशियो, ये क्या, 18 वर्ष पहले का है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिए बराबर है कि नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना? 5 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। बराबर नहीं है तो करना पड़ेगा। करेंगे कैसे वो देख लीजिए अच्छे से। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे ऊपर गुणा कर दीजिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5, तो ऊपर गुणा कर दीजिए। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना? 2। उससे क्या, आप यहाँ गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं तो हमें करना पड़ेगा इसी तरीके से। इनके बीच का जो डिफरेंस हो उससे ऊपर गुणा कर दीजिए, इनके बीच का जो डिफरेंस हो उससे नीचे गुणा कर दीजिए। आप कर लीजिए 25, अब कितना आ जाएगा? 5 × 7 = 35। इसको भी गुणा कर लिए, 8 दूनी 16, और कितना, 13 दूनी 26। अब देख लिए इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बराबर हो गया होगा। कितना हो गया डिफरेंस? कितना हो गया? 4 और 9, किसका? 9। ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है वो इसके बराबर कर देंगे। जो एज हमारी पहले और बाद की दी जाएगी उन्हीं के बराबर कर देंगे। अगर पहले और बाद दोनों की दी जाए तो दोनों को ऐड के बराबर, दोनों को जोड़ के तब लिख लेंगे। अभी क्या दी है? सिर्फ पहले की दी है, तो क्या करेंगे, यही जो डिफरेंस बराबर होगा वो इसके बराबर कर लेंगे हम हमेशा। क्वेश्चन के स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए। आपको फिर सिर्फ यही क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी से आ जाएंगे। तो 9 बराबर का 18 आ गया, तो इसलिए 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2। 1 बराबर हमें निकालना होगा। अब हमसे क्या पूछा जाएगा? दोनों की उम्र। अच्छा, ये रेशियो, ये जो रेशियो, जो बराबर रेशियो होता है वही रेशियो मानेंगे। अब इस रेशियो को कुछ भी नहीं मानेंगे हम। जो रेशियो हमने बराबर किया है उसी को रेशियो मानना पड़ेगा। अब क्या दिया गया? ए का रेशियो कितना? 25 है, और बी का रेशियो कितना हमारा? 35 है। और ये क्या है? रेशियो वर्तमान का है, और वर्तमान दोनों की उम्र है, इसका मतलब वर्तमान पूछा गया है। तो 2 बराबर क्या इसमें कर देंगे, तो क्या एक ही आ जाएगी, मतलब एक ही कितनी हो जाएगी? 2 पंच 25 दूनी 25 का 2 में कर देंगे तो कितना? 50 वर्ष आ जाएगी। अगर बी की पूछी जाए तो क्या करें? बी में गुणा कर दें, मतलब बी की अगर पूछा जाएगा तो बी का रेशियो कितना हमारा? 35। तो 35 में गुणा कर दीजिए। 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद लगाएंगे तो बिल्कुल 10 से मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे, उसका आंसर आप बहुत जल्दी से निकाल सकेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कोई लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल 10 से सेकंड में ही आंसर निकाल लेंगे। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और लगाते हैं और अच्छे से आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इतना बेहतरीन तरीका है, ऐसा तरीका आपको किसी टीचर ने नहीं समझाया होगा। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, कम से कम टाइम में इसका आंसर बहुत जल्दी से आ जाता है, और इसका क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो अच्छे से समझ लीजिए। प- अब क्या क्वेश्चन दिया गया? 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 10:11 अनुपात 10 हो जाएगा। तो वर्तमान में बी की उम्र क्या है?
तो भाई हमने बताया रेशियो लिख लीजिए सबसे पहले। 6 वर्ष पहले इसका मतलब ए और बी का रेशियो कितना है, 6:5। इसी के नीचे लिख लीजिए बाद वाला, और 4 वर्ष बाद। पहले हो तो माइनस में लिख लीजिए, और बाद का हो तो प्लस में लिख लीजिए। क्योंकि ये लिख लेंगे तो आपको क्या दोबारा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, पता लग जाएगा ये पहले का रेशियो, ये क्या बाद का रेशियो। इसीलिए हम लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये लिखने से क्या टाइम बच जाता है क्वेश्चन लगाने में। और 4 साल बाद का क्या रेशियो हमारे पास, 11:10। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, उनके 5 है, ये भी 5। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5-5 का है। सेम दिया गया, इसका मतलब गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब डिफरेंस सेम हो तो क्या करें, ये गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंस बराबर हो ही गया, सेम है ही। तो 5 बराबर क्या कर देंगे, हमने बताया था इन दोनों के बराबर। 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 5 बराबर है ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के पहले और बाद का जो वर्ष दिया जाएगा उन्हीं के बराबर कर देंगे। तो 6 4 कितना हुआ, 10। अगर एक दिया जाएगा तो एक के बराबर लिख लेंगे, दोनों को दिया जाएगा दोनों को जोड़ बराबर लिख लेंगे। इसलिए एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2। एक बराबर हमें हर क्वेश्चन में निकालना होगा। अब पूछा बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे। अब किसी का वर्तमान रेशियो दिए नहीं है तो किसी से निकाल लीजिए। बी का रेशियो कितना है हमारा, ये वाला रेशियो। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, बी की उम्र कितनी हो जाएगी, एक बराबर कितना, 2 दिया गया, 2 का 5 में करेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अच्छा ये रेशियो कब का है हमारा, 6 साल पहले का है। 6 साल पहले, इसका मतलब 6 साल पहले बी की उम्र कितनी थी, 10 वर्ष थी। 6 साल पहले 10 वर्ष थी, तो वर्तमान क्या रहेगी। अगर पहले वाली दी जाए और वर्तमान पूछे तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे हमेशा। तो 6 साल पहले 10 साल की थी, तो अब क्या थी, उसमें क्या करेंगे, 10 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, 16 वर्ष। अगर पहले का दिया जाए और वर्तमान का पूछे तो उसमें क्या करेंगे, वही ईयर जोड़ देंगे। अगर बाद की दी जाए और वर्तमान की पूछे तो क्या कर देंगे, उसमें घटा देंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। बाद की दी जाए और वर्तमान में आएंगे तो घटा देंगे, और पहले की दी जाए और वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो वर्तमान में बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। और 6 साल पहले कितनी थी, 10 वर्ष थी। तो हमसे क्या पूछा, वर्तमान पूछा गया, इसलिए क्या 16 वर्ष आ गई। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद या पश्चात आयु का अनुपात क्या होगा। तो आइए जो हमने बताया तो भाई लिख लेंगे। तो दो भाई लिख लेंगे, ए और बी, दो भाई लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों का अनुपात कितना है, 1:2। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 1:2। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टाइम का है। तथा 5 वर्ष पहले, इसका मतलब 5 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना था, 1:3 था। बस ये लिख लिया। आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लीजिए। इनके बीच का डिफरेंस 1 है भाई, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है। इसका मतलब बराबर करना पड़ेगा हमें। तुमने क्या बताया, इनके बीच का जो डिफरेंस हो उससे ऊपर गुणा कर दीजिए, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे क्या कर दिए, नीचे गुणा कर दिए। तो क्या, 1। तो क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे 2, और कितना, 2 दूनी 4, इसका लिख लेंगे। तो वही आ जाएगा सेम, 1:3। अब देख लिए डिफरेंस क्या हो गया, बराबर आ गया। इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस क्या बराबर हो गया। इसका मतलब डिफरेंस कितना, 1। यही जो 1 बराबर होगा वो किसके बराबर कर लेंगे, इसके। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना, 5 के। 1 बराबर 5 आ गया। ये जो डिफरेंस आता है वो बराबर क्या कर लेते, पहले और बाद का जो ईयर दी जाती है वही के बराबर कर लेंगे। हर क्वेश्चन में हमें ये करना पड़ेगा। अब पूछा कि दोनों, मतलब 5 वर्ष बाद वर्तमान, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब दोनों की एज निकाल लें। तो पहले क्या, इससे निकाल लीजिए, क्या वर्तमान का रेशियो इससे निकाल लीजिए। तो 5 का इसमें करेंगे तो इसका मतलब कितना है, 5 दूनी 10, एक ही आ गई। और इसका इसमें करेंगे 5 चौको कितना आ जाएगा, 20। ये कब का है, क्योंकि ये रेशियो वर्तमान का, इसलिए वर्तमान का रेशियो आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया, 5 वर्ष बाद। बाद पूछा जाए या पश्चात पूछा जाए एक ही बात है। तो 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये 15, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना, 25। और 5 से काट लेंगे, 5 × 5, ये कितना है, 5 तियाँ, इसको काट ली, 5 तियाँ 15, और 5 × 25। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, 3:5। देखा कितने शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। तो दोनों 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा।
तो आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको एज वाले अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में तो आप अच्छे से लगा भी पाएंगे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। अब ये क्या दिया गया, योग कितना दिया गया, तीनों का 90 वर्ष। तीनों का आयु कितनी दी गई, तीनों का रेशियो कितना दिया गया, 1, 2 और 3। ये कब का दिया गया, 6 वर्ष पहले का बस रेस, बट योग हमारा कितना दिया गया, वर्तमान का, और रेशियो दिया गया 6 वर्ष पहले का। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, योग लिख लीजिए 90, और रेशियो कब का दिया गया, 6 वर्ष पहले का। पहले का रेशियो कितना दिया गया, 1 और 2 और 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर कीजिए। ये वर्तमान का है और ये क्या 6 वर्ष पहले का है, इसका मतलब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अच्छा, ये 6 साल पहले का है, तो इसको अगर 6 साल पहले ले जाएंगे तो दो तीनों का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 साल पहले का है, इसका मतलब तीनों लोग 6 से 6 साल घटेंगे। 6 साल पहला घटेगा, 6 साल दूसरा, 6 साल तीसरा, तभी तो 6 साल पहले जा पाएंगे तीन। इसका मतलब 18 साल हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों लोग तो 6 6 साल घटेंगे। तो पहले के 6 साल, दूसरे का 6 साल, तीसरे का 6 साल, तीनों को ये अगर जड़ेंगे कितने, इसका मतलब कितना, 18 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसका मतलब 18 साल पीछे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 72। इसका मतलब 6 साल पहले तीनों का योग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 6 साल पहले का रेशियो ये है, और 6 साल रेशियो ये है, और 6 साल पहले का योग कितना, ये 6 साल पहले का योग ये है। इसका मतलब ये पार्ट अब दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये पार्ट पहले क्या था, ये योग वर्तमान का था, और रेशियो रेशियो कब का था, 6 साल पहले का। तो इसलिए ये बराबर, तीनों को योग के बराबर ये कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्ट बराबर है ही नहीं। अब हमने क्या किया, दोनों पार्ट को क्या बराबर कर लिया। इसका मतलब क्या, ये अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ बराबर ये कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 साल पहले का ये है, 6 साल पहले का ये भी निकाल लिया हमने। तो क्या करेंगे, अब तीनों को जोड़ लिए, 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 72। इसलिए क्या मतलब 6 बराबर कितना हो जाएगा, 72। इसलिए 1 बराबर कितना है, 5×6 = 72, 12 आ गया। अब हमसे पूछा गया सी की वर्तमान आयु कितनी है, सी का रेशियो कितना है हमारा, 3 दिया गया। तो सी का कितना आ जाएगा, 3 × अगर 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। अच्छा, ये 36 आया, ये कब का आया, 6 साल पहले का आया, क्योंकि रेशियो कितना है, 6 साल पहले का है। बट हमसे पूछ क्या रहा है, सी की वर्तमान आयु। तो 6 साल पहले वो 6 साल पहले सी कितने साल का था, 36 साल। इसलिए वर्तमान कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, 36 में 6 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। देखा कितने शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया, क्योंकि सी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 42 वर्ष। ये कितनी आ गई, ये 6 साल पहले की 36 वर्ष है। अब पूछा गया मैं वर्तमान, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, वर्तमान उसकी एज आ जाएगी सी की। तो आइए, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए होंगे। आपको पहले और बाद का अच्छे से समझना होगा, पहले पूछा जाए या बाद का पूछा जाए, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और एज वाले, जो मैंने एज से संबंधी अनुपात वाले क्वेश्चन है, अच्छे से आपने सीख लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।